कार्यकर्ताओं को, चारों मंडलों के जो कार्यकर्ता आए हैं उनको प्रेरणा भी दी और उनको मार्गदर्शन भी दिया किस प्रकार से बूथ पर एक एक घर में कोई भी जायज़ वोट छूटे नहीं और कोई नाजायज़ बने नहीं। इस बात को लेकर के सुझाव दिए हैं। कार्यकर्ताओं ने भी आज मजबूती से संकल्प किया है इस राष्ट्र यज्ञ में अपनी आहुति देंगे और एक देश के संविधान के अनुसार एक साफ सुथरी, एक शुद्ध वोटर लिस्ट जो है वो सामने आएगी तो देश का लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। जी, विपक्षी पार्टियां SIR का विरोध कर रही है, कह रही भाई भाजपा की एक चाल है। देश को लंबे समय उन्होंने गुमराह किया और वोटर लिस्ट ईमानदारी से बने, इसका विरोध वो क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब इतने साल वो गड़बड़े करते रहे। चुनाव आयोग भारत के संविधान के तहत एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट आता है, जायज़ जिसका वोट है उसका बनाना चाहता है, जिसका नाजायज़ हो वो कटे, ये तो सबकी इच्छा होनी चाहिए। उनको भी समर्थन करना चाहिए, उनको भी इसमें सहयोग करना चाहिए और कोई इसके अंदर कोई कमी त्रुटि रहती है वो बतानी चाहिए। पश्चिमी बंगाल का आपने जिक्र किया भी, पश्चिम बंगाल में सरकार आई है, उन्होंने आरोप लगाया कि वहाँ भी धांधली से ही सरकार आई है। वो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा और धक्काशाही करके, दमनकारी रवैये से, लोकतंत्र को कुचल करके, भ्रष्टाचार और परिवारवाद का तांडव रच के, घोर अल्पसंख्यकवाद करके, देश विरोधी ताकतों को साथ लेकर वो सरकार चला रहे थे। आज उनका भंडा फूट गया, आज उनकी अपनी पार्टी में ही उनके खिलाफ विद्रोह है, वो खुद चुनाव हार गए। तो ऐसे में वो, जैसे मैंने कहा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे है, तो उनको कुछ और कारण नहीं समझ में आ रहा है, उनकी पोल खुल गई है। जी, भाजपा की कमान एक महिला को दी गई है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मातृशक्ति का प्रतीक के तौर पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष बनी हैं और वो कुशल संगठन करता है, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और एक बड़ा योग्य व्यक्तित्व है और उनके नेतृत्व में पार्टी बहुत मजबूत होगी। जी, अब महंगाई काफ़ी है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और भी काफ़ी चीज़ें महंगाई आ गई है, तो महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही? हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये ईरान का और अमेरिका का युद्ध जो चल रहा है खाड़ी में, इसका जल्दी कोई हल निकले। पूरी दुनिया आज इस युद्ध के कारण से परेशान है और इसका समाधान होने पर ही यह तेल की उपलब्धता की समस्या और तेल की ऊंची कीमतों की समस्या जो पूरी दुनिया को, आज दुनिया के कोई देश ऐसा नहीं है जो इसकी तकलीफ़ से अछूता है। उम्मीद है कि मानवता के हित में जल्द ही ये संधि हो और ये युद्ध समाप्त हो। जी, बात करें हल्के की विकास कार्यों की, काफ़ी हल्के में सड़कों के लिए काफ़ी पैसे आए हैं। हल्का का विधायक कहता है कि भाई हमने ये कार्य करवाए हैं, वहीं आपकी मार्केट कमेटी की जो चेयरमैन या जिला परिषद जो ग्रांट है वो दावा कर रहे हैं कि हमारी ग्रांट से ही गुजर रहा है। आखिरकार माजरा क्या है ये? मेरा तो ये है, काम होना चाहिए, नाम जिसको लगाना है लगा ले। अभिमन्यु की सोच है कि मेरे इलाके में विकास होना चाहिए, सड़कें भी बने। जो हमने 20 करोड़ रुपए के करीब की जो गुराना और उसके आसपास के गांव की खानपुर सिंदड़, वहाँ जो पाइपलाइन की व्यवस्था कराई वहाँ पानी निकासी के लिए, और ये सड़कों के लिए हमने बार बार मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, अलग अलग ग्रांटों के लिए। तो काम होना चाहिए और विधायक का तो काम ही है वो बाकी नकारात्मक राजनीति छोड़ के विकास में साथ लें और साथ दें। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं जो कार्य करवाए, मैंने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी और मेरी आवाज़ उठाने के बाद में ये कार्य हो पाए हैं। चलो वो विकास की बात तो करने लगे, अच्छी बात है। बताओ जी, जो आज की बैठक थी इसको लेकर क्या कार्यकर्ताओं को संदेश दिए? आज हमारी नारनौल हल्के की बीजेपी की संगठनात्मक बैठक थी जिसमें हमारे बड़े भाई
बड़े लोकप्रिय नेता कैप्टन विभुंजू ये भी आए थे, और सभी बीजेपी के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता और सभी आपने देखे, छोटे छोटे वर्कर्स भी आया, सभी हिस्सा लिया। तो बीजेपी की जो संगठनात्मक नीतियाँ हैं राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, उन पे अच्छी तरह डिटेल में चर्चा हुई है और पार्टी को काम लगाया भाई सबसे बड़ा देश सर्वोपरि है, वे समाज के लिए कार्य करें और उसके लिए कार्य करें। जी, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है विधायक जी। महंगाई, देखो महंगाई तो है इशू, लेकिन महंगाई पुराने टाइम में थी, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप बताओ। कोई तो कार्य होगा ऐसा कि जिससे महंगाई रुक देखो पाए। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इस चीज़ पे, पेट्रोल की कीमत तो किसी भी चीज़ पे, इस पे खुद वो ध्यान दे रहे हैं, और उन्होंने देखा होगा खुद भी उन्होंने सरकारी गाड़ी छोड़ दी, और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उन्होंने भी अपने कारकेड का जो कम कर दी, सिर्फ 3-4 गाड़ियाँ लेके चलते हैं, काफ़ी मंत्री भी, और मैं खुद भी एक बार सेक्रेटरीट साइकिल से गया था। विधायक जी, ये तो कोई वो लॉजिक वाली बात नहीं है कि मैं खुद तेल का यूज़ करना कर दिया, गाड़ी में नहीं जाके साइकिल पर आगे, ये तो देश पीछे चला गया जी। हाँ जी, जाना तो आगे चाहिए था, देश साइकिल पे आगे तो लेकिन मैं कह रहा हूँ ये थोड़ी सी अर्थव्यवस्था में गड़बड़ है, ये टेम्परेरी फेस है, ये भी निकल जाएगा। कि कोविड महामारी थी, वैश्विक महामारी, उसने देखा हमारा देश उससे भी अच्छी तरह जूझ पाया और अच्छी तरह निकल पाया था।